क्या तुम्हारा फ़ोन भी पहले रॉकेट और अब बैलगाड़ी की तरह चल रहा है? तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे 5 रीज़न बताने वाला हूँ जिस वजह से तुम्हारा फ़ोन स्लो हो गया है। जिसमें से चौथा रीज़न सबसे शॉकिंग है, क्योंकि इसमें मैं तुम्हें बताऊँगा कि कंपनी कैसे खुद चाहती है कि तुम एक नया फ़ोन खरीदो यार। और तुम्हें एंड में कुछ हिडन ट्रिक्स और सेटिंग्स भी बताऊँगा जिससे तुम अपने फ़ोन को तुरंत फ़ास्ट कर सकते हो और रिज़ल्ट तुरंत तुम्हें मिलेगा। पॉइंट नंबर 1, स्टोरेज फुल। अगर तुम्हारा फ़ोन 128 जीबी स्टोरेज का है और उसमें सिर्फ 5 या 8 जीबी स्टोरेज खाली बचा है, बाकी तुमने पूरा भर दिया है, तो डेफिनेटली तुम्हारे फ़ोन के पास सांस लेने की जगह भी नहीं है। इसका मतलब तुम्हें तुम्हारे फ़ोन को थोड़ा खाली करना पड़ेगा ताकि वो स्मूथली रन कर पाए बाकी ऐप्स को। क्या होता है कि जब भी ऐप्स यूज़ करते हैं हम, तो वो कैश मेमोरी डेवलप करती हैं, जिसकी वजह से स्टोरेज बैकग्राउंड में भरती चली जाती है और ऐप्स स्लो हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले तो मेमोरी को थोड़ा खाली रखना होगा। रिजल्ट में तुम्हें हैंग, लैग, हीटिंग ये सब देखने को मिलेगा, इवन तुम्हारा फोन 1-2 साल पुराना ही क्यों ना हो। पॉइंट नंबर 2, टू मैनी बैकग्राउंड ऐप्स। बैकग्राउंड ऐप्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि तुम उसे यूज नहीं कर रहे हो। 10 ऐप सपोज दैट यूज कर रहे हो और 30 ऐप बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं तुम्हारे कल के। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एक तो वो बैटरी ड्रेन करेंगे। दूसरा सबसे बड़ी बात, वो तुम्हारी रैम को कंटिन्यूअसली यूज करते रहेंगे, जिसकी वजह से अवेलेबल रैम कम हो जाएगी जो तुम्हारे ऐप यूज करने वाले हैं उनके लिए। तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले तो रैंडमली ऐप्स को क्लीन भी करते रहना है। जो तुम यूज नहीं कर रहे हो उनको एटलीस्ट क्लीन करते रहो, वरना फोन हीट करने लगेगा जल्दी। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि फोन तुम यूज कर रहे होते हो पर सारा कंट्रोल उन ऐप्स का होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बैटरी हेल्थ ड्रॉप। अब देखो यार, अगर तुम एक बहुत अच्छे खासे हैवी यूजर हो तो 2 साल में तुम्हारी बैटरी की हेल्थ डेफिनेटली डिग्रेड हो जाएगी, जिस वजह से बैटरी वीक हो जाती है और बैटरी कंसिस्टेंट स्टेबल पावर नहीं डिलीवर करती प्रोसेसर के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोसेसर को स्टेबल पावर नहीं मिलती है तो वो परफॉर्मेंस थ्रॉटल करता ही करता है, क्योंकि सीपीयू जीपीयू दोनों को लोड उठाने के लिए कंसिस्टेंट पावर चाहिए। ओवर द टाइम वो पावर कंसिस्टेंट नहीं रहती, जिस वजह से परफॉर्मेंस थ्रॉटल होना ही है। इसलिए कभी कभी बैटरी बदलना भी ज़रूरी हो जाता है 2 साल के बाद। लेकिन इस वाले पॉइंट में मैं एक एडिशनल पॉइंट ऐड करूंगा। अब सिलिकॉन कार्बन बैटरी आ रही है, जिसे खुद कंपनी 4-4 साल तक क्लेम करती है कि ये बैटरी खराब नहीं होगी, इसकी चार्जिंग साइकिल बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड है। तो देखो, अभी लिथियम आयन बैटरी के लिए अगर बात करें तो 2 साल में ज़्यादा हद तक बैटरी हेल्थ डिग्रेड होती है, लेकिन क्योंकि सिलिकॉन कार्बन के लिए कंपनी खुद क्लेम करती है और मैंने भी नोटिस किया है, मैं भी एक अच्छा खासा हैवी यूज़र हूँ, और मेरे फ़ोन की बैटरी हेल्थ भी 1.5 साल में 6% तक डिग्रेड हुई है। कम है मुझे लगता है मेरे यूज़ के हिसाब से, क्योंकि अगर 1.5 साल की बात करें, लिथियम आयन बैटरी होती तो ये हेल्थ अब तक 12 से 13% तक ड्रेन हो चुकी होती, लेकिन अभी सिर्फ 6% हुई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके फ़ोन में किस तरह की बैटरी है, पहले आपको वो पता होना चाहिए। द फोर्थ वन, अपडेट्स कैन फील हैवियर। जैसा कि मैंने बोला था कि चौथे पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा एक शॉकिंग न्यूज़ कि कंपनी कैसे आपका पोपट बना रही है। असल में होता है क्या है कि हर महीने आपके पास सिक्योरिटी पैच अपडेट आएगा। कोई मेजर अपडेट भी साल में एक बार आता ही आता है, चाहे वो एंड्रॉइड 15 टू 16 हो, 16 टू 17 हो, जो भी लेटेस्ट आपके में आना होगा। बट मेजर अपडेट के साथ सबसे बड़ी जो बात होती है वो ये होती है कि उसमें बहुत सारे नए फीचर्स ऐड हो रहे होते हैं आपके पुराने प्रोसेसर पर ही। तो वो काइंड ऑफ बल्की हो जाता है आपकी फ़ोन की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। बट द मेन प्रॉब्लम, द मेन कैच, या फिर कह सकते हैं जो मेन शॉकिंग चीज़ जो होती है ना, वो ये होती है कि हर महीने जो सिक्योरिटी पैच आपके फ़ोन में आ रहा होता है, उस सिक्योरिटी पैच में कुछ कुछ फीचर ऐड करके, पैच ऐड करके कंपनी आपको बेवकूफ़ बना देती है। वो कुछ ना कुछ ऐसा ट्विक कर देती है सॉफ्टवेयर में कि आपका फ़ोन खुद स्लो हो जाता है। मतलब कंपनी, कुछ कंपनीज़, हर कंपनी नहीं, कुछ कंपनीज़ ये इंटेंशनली करती हैं कि आपका फ़ोन स्लो हो जाए ताकि आप एक नया फ़ोन परचेज़ करने के बारे में सोचो। लेट्स सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक फ़ोन ले लेते हो जिसे आप 5 साल यूज़ करने वाले हो, तो उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए तो आप 5 साल के लिए चले गए ना। और कोई भी कंपनी क्यों चाहेगी कि उसका कस्टमर 5 साल के लिए चला जाए? सोचो, दैट मेक्स सेंस। इसीलिए हिडन सेटिंग्स और ट्रिक्स मैं बताऊंगा एंड में। अब देखो, पांचवा जो पॉइंट है ना, ये बहुत बेसिक पॉइंट है। जिन लोगों को बेसिक फोन यूज करना होता है ना, जैसे हैवीली यूज नहीं करना होता, उनके में क्या होता है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो टैब खोल के भूल जाते हैं। बहुत सारे टैब खुले हुए हैं, लाइव वॉलपेपर का शौक होने लग जाता है, लाइव वॉलपेपर चल रहे हैं, बहुत सारे लॉन्चर्स डाउनलोड कर रखे हैं, बूस्टर ऐप फालतू के डाउनलोड कर रखे हैं जिससे बैटरी बूस्ट कर रहे हैं, परफॉर्मेंस बूस्ट कर रहे हैं। तो ये सब जो फालतू के ऐप्स होते हैं ना, ये तुम्हारे फ़ोन की परफॉर्मेंस को स्लो करते हैं, क्योंकि अगर आप बेफिजूल के एडिशनल ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करोगे तो वो प्रोसेसर पे लोड बढ़ाते हैं। तो इसीलिए आप सिर्फ वही ऐप अपने फ़ोन में रखो जिसको आप रेगुलरली यूज़ करते हो। अब जो महीने में एक बार यूज़ होगा, उसको इंस्टेंटली डाउनलोड करके यूज़ कर लो यार। उसको हमेशा क्यों रखना है फ़ोन में? क्योंकि वो बैकग्राउंड में आपके फ़ोन की एक्टिविटी को भी ट्रैक करता है और फिर फ़ोन पे लोड भी बढ़ाता है। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि बिल्कुल भी उस ऐप को मत रखो जो आपके यूज़ का है ही नहीं। जिसको महीने में एक बार यूज़ करना है ना, उसको उसी टाइम डाउनलोड करो, यूज़ करो, अनइंस्टॉल कर दो।
क्योंकि अगर इस तरह सारे ऐप्स रख लोगे फ़ोन में इकट्ठे कर करके, फिर बोलोगे फ़ोन स्लो हो गया, वो तो होना ही है। अब देखो बारी है कुछ हिडन फिक्सेस बताने की। सबसे पहला, अपने फ़ोन की स्टोरेज को एटलीस्ट 20% तक खाली रखो, उसको पूरा फुल मत करो, ठीक है? फालतू चीज़ों को डिलीट करते रहो ताकि एटलीस्ट स्टोरेज मेंटेन रहे आपके फ़ोन में। सेकेंडली अगर बात करें तो अगर अनयूज्ड ऐप जो भी हैं, उनको डिलीट करते रहो टाइम टू टाइम। या तो फालतू ऐप डाउनलोड ही मत करो, या तो अगर आपका इंटरेस्ट है नए-नए ऐप्स ट्राई करने का, तो अगर वो आपके यूज़ के नहीं है तो उन्हें डिलीट करते रहो, सिंपल। थर्ड वन, अपने फ़ोन को वीकली रीस्टार्ट करो और साल में एटलीस्ट 2 बार उसे रीसेट कर दो। मतलब 6 महीने में 1 बार सारा डेटा फॉर्मेट मार दो। सारा डेटा फॉर्मेट करने का मतलब ये है कि फ़ोन आपका नए जैसा हो जाएगा, लेकिन जो भी आपका यूज़फुल डेटा है उसको बैकअप ले लो। उसके बाद सारा डेटा फॉर्मेट मार दो, फ़ोन एकदम नए जैसा हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद फोर्थ पॉइंट, आपको क्या करना है, ऑटो डाउनलोड हर ऐप का बंद कर देना है। देखो ऑटो डाउनलोड का सबसे बड़ा इश्यू ये होता है कि आप कुछ करो ना करो, वो ऐप भले ही बैकग्राउंड में काम नहीं कर रहा है आपके हिसाब से, लेकिन ऑटो डाउनलोड की वजह से वो अल्टीमेटली बैकग्राउंड में काम करेगा। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बोला, बैटरी चेंज को कंसीडर करो। अगर आपकी बैटरी लिथियम आयन बैटरी है और एटलीस्ट 2 या 2 से ज़्यादा साल पुरानी हो चुकी है फॉर हैवी यूजेस, तो आप बैटरी चेंज को कंसीडर कर सकते हो। बशर्ते आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपके फ़ोन में आईपी रेटिंग है या नहीं, क्योंकि अगर आईपी रेटिंग है, तो अगर आपका फ़ोन खुला, तो वो आईपी रेटिंग चली जाएगी। ख़ैर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता आईपी रेटिंग से, क्योंकि आपके फ़ोन को प्रोटेक्शन मिलती तो है, पर कंपनी इसका कुछ क्लेम नहीं देती। मतलब अगर आपका फ़ोन डैमेज हुआ वाटर डस्ट से, तो कंपनी आपको कोई कंसेशन नहीं देगी, कोई वारंटी नहीं देगी, कोई गारंटी नहीं देगी। तो इसीलिए वो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सोच सकते हो। और अब तुम मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा फ़ोन कितने साल पुराना है और उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, और नेक्स्ट वीडियो तुम्हें किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट करना। जैसे कि 200 मेगापिक्सल स्कैम, फास्ट चार्जर ट्रुथ, या फिर चीप चार्जर का स्कैम, जो भी तुम चाहो। और अगर ये वीडियो तुम्हें काम की लगी और इसी तरह की काम की वीडियोस और भी चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो यार।